world. The living world. What is living? Anything that has life. What is life? Unique complex organization of molecules which show chemical interaction, and it leads to growth, reproduction, development and consciousness. Life, ability to self evolve, self replicate and form interactive system. फीचर, ये टू टाइप का, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर डिफाइनिंग फीचर. पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन लिविंग प्लस नॉन लिविंग. एग्जाम्पल ग्रोथ. Not found in non-living but may be absent in some living. Not found in non-living but may be absent in some living. Example reproduction. Defining feature found only in all livings without exception. Cell organization, metabolism, consciousness and intrinsic growth. Consciousness is defining feature, not self consciousness. Okay, क्या क्या डिफाइनिंग फीचर? सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इंट्रिंसिक फैक्टर. सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ. सेल ऑर्गेनाइजेशन. सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इनसाइड अ सेल मेटाबॉलिज्म अकर. मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. ओके, इक्वलाई है, ये लिविंग सेल है. यहाँ पे लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में. इस कहते हैं इन वीवो. और यहाँ से बीटा ग्लैक्टोसाइडोज को अगर आइसोलेट किए और ट्यूब में करवा रहे हैं तो उसको कहेंगे इन विट्रो रिएक्शन. तो यहाँ पे लैक्टोज डाले, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डाले, एंड देन हमें क्या मिला? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिला. तो ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इन विट्रो रिएक्शन, लिविंग रिएक्शन. Okay, consciousness, most obvious but technically complicated. Most obvious but technically complicated. Awareness of surrounding, ability to sense stimulus to supply response. Animal seasonal breeder, plant photoperiodism. Consciousness, most obvious but technically complicated. Awareness of surroundings, ability to sense stimulus, ability to supply response. Animals में अगर एग्जाम्पल देखें तो सीजनल ब्रीडर, प्लांट में देखा जाए तो फोटोपीरियोडिज्म. सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है. ग्रोथ, इंक्रीज इन मास और नंबर. नॉन लिविंग और लिविंग. नॉन लिविंग ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, नॉन लिविंग ये एक्सट्रिंसिक है. सरफेस एक्यूमुलेशन, ये रिवर्सिबल है, क्योंकि बस सरफेस पे एक्यूमुलेशन होता है तो ये रिवर्सिबल है. एक्सट्रिंसिक ये नॉन लिविंग में होता है. ठीक है, लिविंग में इंट्रिंसिक होता और ये इरिवर्सिबल ग्रोथ होता. ओके, रिप्रोडक्शन ओनली सोन ओनली बाय लिविंग. Reproduction shown only by living, absent in mule, infertile human couple, workers bee. टू टाइप्स का ये होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जायगोट में माइटोसिस होता, एंड देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता, एंड देन ऑर्गेनिज्म बनता. तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. दोनों अलग अलग चीज़ है बट. और फिर यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल है ट्रू रीजनरेशन. ये प्लेनेरिया में होता. ओके, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ हुआ या फिर ये कह लो रिप्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पे दो डॉटर सेल बना. तो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर साइनोनाइमस, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, some special point of NCERT. All organisms share common genetic material but to varying degrees. All organisms share common genetic material but to varying degrees. Due to interaction, new properties emerge at each biological level. Due to interaction, new properties emerge at each biological level. Okay, diversity, biodiversity popularized by Edward Wilson.
popularized by Edward Wilson. Variety of living forms. According to IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, ये 1.7 to 1.8 मिलियन है. साइंटिफिकली नोन मीन्स 17 to 18 लाख, जिसमें कि 1.2 मिलियन एनिमल्स है, 1.2 मिलियन एनिमल्स है और 0.5 मिलियन प्लांट्स है. ओके, रॉबर्ट मे के अनुसार ये 7 मिलियन है स्पीसीज. ओके, classification. Grouping of organism on the basis of easily observable characters. Grouping of organism on the basis of easily observable characters. Taxonomy. ये ग्रीक वर्ड है. टैक्सिस और नॉर्म्स से मिलकर बना है. टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट हो गया, नॉर्म्स मीन्स लॉ होता है. ठीक है. टैक्सोनॉमी ये ग्रीक वर्ड है. टैक्सोनॉमी ये ग्रीक वर्ड है. टैक्सिस मीन्स हो गया अरेंजमेंट और नॉर्म्स मीन्स हो गया लॉ. स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस. टैक्सोनॉमी ये 3 पार्ट में डिवाइड है. क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक. क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स. टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो सबसे पहला जो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ओनली. एरिस्टोटल दिए थे हर्ब्स ट्री के बारे में. ये लीनियस भी दिए थे. ओके, मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेसिस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल फीचर में जैसे एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल अडाप्टेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फाइटोकेमिस्ट्री. और ये दिए कौन थे, बेंथम एंड हुकर. ओके. सिस्टमैटिक इसका बेसिस का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसे फाइलोजेनी कहते हैं, प्लस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. derived from Latin systema, used by Linnaeus in his book Systema Naturae. Derived from Latin systema, used by Linnaeus in his book Systema Naturae. Four basic components of taxonomy: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसका पहले कैरेक्टर बताएंगे. तो सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. कैरेक्टर. सबसे पहले उसका कैरेक्टर देखे, हाथ से खाता है, पैर से चलता है, ऐसे जो भी. कैरेक्टराइजेशन, फिर उसे ढूंढे, पहचाने क्या है ये, तो कैरेक्टराइजेशन. फिर आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासीफाई किए, इस ग्रुप में रखना चाहिए इसे, तो क्लासीफाई किए. फिर उसका कुछ नेमिंग किए, तो नोमेनक्लेचर. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर. CICN. और कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक क्या है, CICN प्लस फाइलोजेनी. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर प्लस फाइलोजेनी, ये आता है सिस्टमैटिक्स में. ओके. नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. नोमेनक्लेचर क्या है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय लीनियस. कार्ल वॉन लिन. Two components or two parts in a name. To avoid confusion, one organism, one universally accepted name. Biological names are generally in Latin and written in italic, मतलब printed in italic. Biological names are generally in Latin में होता है, and written in italic, मतलब printed in italic. मैंगो, Mangifera indica lin. M कैपिटल में, I स्मॉल लेटर में, फिर ये L, ये ऑथर नेम लिखते हैं इससे. ठीक है. L. सबसे पहले Mangifera, M कैपिटल है, ये क्या है, जेनरिक नेम और जीनस. फिर इंडिका का I स्मॉल लेटर है. स्पेसिफिक एपिथेट.
स्पेसिफिक एपिथेट सबसे पहले जेनेरिक नेम और जीनस एंड देन फिर स्पीसीज एपिथेन स्पेसिफिक एपिथेट, फिर उसके बाद ऑथर नेम है, नो अंडरलाइन नो इटैलिक एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, एल डॉट लिख दो या फिर लिन या फिर लीनियस जो डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, स्पीसीज और साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम। लैटिनाइज्ड, ये साउंड लैटिन है, लैटिन साउंड है, जैसे पुत्रांजीवा रॉक्स पर का है तो ये पुत्रांजिव ट्री के नाम पे पड़ा है, ओके। मेंजिफेरा इंडिका मैंगो, रोज़ा इंडिका रोज़, एपिस इंडिका हनी बी, एजाडिरेक्टा इंडिका नीम। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICN इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ algae, fungi and plant, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ algae, fungi and plants, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature ऑफ बैक्टीरिया, ICVCN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड nomenclature, ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज़ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मल्टी स्टेप रैंक और लेवल को यहाँ पे स्टेप कहा जा रहा। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी या फिर रैंक कह लो या फिर लेवल है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी या फिर रैंक या फिर लेवल, ओके। जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न, किंगडम, सबसे ये सब क्या है, लेवल और रैंक, ओके। और फिर इसके अंदर जो आता है उसे क्या कहते हैं, टैक्सा और टैक्सॉन। जैसे मेंजिफेरा इंडिका, ये इसके अंदर ये क्या है, टैक्सा, ओके। मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा एनाकार्डियासी, मेंजिफेरा इंडिका स्पीसीज, फिर जीनस मेंजिफेरा, फिर फैमिली एनाकार्डियासी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडन, डिवीज़न एंजियोस्पर्म, किंगडम प्लांटी, ओके। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, रैंक और लेवल, और इधर टैक्सॉन, दोनों चीज़ देखते हैं। सबसे नीचे लोएस्ट स्पीसीज लोएस्ट है, जैसे ऊपर जाते जाते रहे स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो ये क्या है, लोएस्ट से हाईएस्ट गए हम लोग, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। जब किंगडम से हम लोग स्पीसीज तक आते हैं देन इसे कहते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले स्पीसीज जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न एंड किंगडम। किंग फ्लिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप, किंग कैसे किंग हो गया, किसे किंगडम, किंग फ्लिप्स फाइलम, किंग फ्लिप्स कम, क्लास, ओवर, ऑर्डर, फॉर, फैमिली, गुड, जीनस, सूप, स्पीसीज, किंग फ्लिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप, ओके। फाइलम और डिवीज़न, फाइलम आता है एनिमल के लिए, और डिवीज़न आता है प्लांट के लिए, ठीक है। सबसे हाईएस्ट है किंगडम, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल करेक्टर अलग अलग दिया जाता है, और स्पीसीज़ में कॉमन करेक्टर ज़्यादा है। स्पीसीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर और कॉमन और को रिलेटेड और फंडामेंटल और स्पेसिफिक करेक्टर्स, ओके। जैसे यहाँ देखते हैं स्पीसीज़ क्या है, होमो सैपियंस, जीनस क्या हो गया, होमो, फैमिली होमोनिडेई, फिर ऑर्डर प्रीमेटा, क्लास मेमेलिया, मेमेलिया, कॉर्डाटा, एनिमेलिया, होमो होमोनिडेई, प्रीमेटा, मेमेलिया, कॉर्डाटा, एनिमेलिया, ठीक है। One taxon belongs only to one rank. Single rank has many taxa. बिल्कुल सही। टैक्सॉन और रैंक ये क्या डिनोट करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। डॉग्स, फिर मैमल्स एंड एनिमल्स,
बिलोंग टू डिफरेंट रैंक और डिफरेंट टैक्सा। रैंक अलग अलग कैसे, क्योंकि ये डॉग जो है ये कैनिस ये स्पीसीज डिनोट कर रहा, मैमल्स मैमेलिया ये क्लास डिनोट कर रहा, एनिमल्स एनिमेलिया ये तो किंगडम डिनोट कर रहा। तो मैं डिफरेंट रैंक और डिफरेंट टैक्सॉन। Higher the category, difficult is to determine relationship between two taxa of same level. Okay. स्पीसीज बायोलॉजिकल स्पीसीज का कंसेप्ट दिए अर्नस्ट मेयर। Group of organisms having fundamental similarities, they can interbreed freely and produce fertile offspring. Okay. Species example Musca domestica housefly, Homo sapien human, Triticum aestivum wheat, Mangifera indica mango, Panthera leo lion, Panthera tigris tiger, Panthera paradus leopard, Solanum nigrum mccoy, Solanum tuberosum potato, Solanum melanozana brinjal. Genus group of closely related species. Genus with only one living species. Genus with only one living species. Monotypic genus. Example Homo. Genus with more than one living species. Polytypic genus. Genus group of closely related species. Genus with only one living species. Monotypic genus. Example Homo. Genus with more than one living species. Polytypic genus जैसे सोलेनम में आता है सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम मैलिनोजेना, सोलेनम निग्रम, और फिर पैंथरा में पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पारडस। ओके। सोलेनम पेटूनिया धतुरा, DPS धतुरा पेटूनिया सोलेनम, ये तीनों क्या है? जीनस। फैलिस कैट जीनस, कैनिस डॉग जीनस। फैलिस कैट जीनस और कैनिस डॉग जीनस। पैंथरा लायन लियोपार्ड टाइगर। ओके। अब देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स मीन्स क्या होता है? हेल्प। हाँ, डेड ये तीन तरह में इसे पढ़ते हैं, डेड रिसोर्स, लिविंग रिसोर्स और बुक और लिटरेचर फॉर्म में। सबसे पहले डेड रिसोर्स हर्बेरियम और म्यूज़ियम। हर्बेरियम ये सिर्फ प्लांट के लिए है, डेड है, बट ये म्यूज़ियम यहाँ पे भी डेड है, ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए है म्यूज़ियम। ओके। लिविंग रिसोर्स में बॉटनिकल गार्डन ये सिर्फ प्लांट के लिए है, ये लिविंग है। जूलॉजिकल पार्क ये बस एनिमल के लिए है और ये लिविंग है। बुक और लिटरेचर की प्लांट के लिए भी है और एनिमल के लिए भी है। फ्लोरा ये सिर्फ प्लांट के लिए, फ्लोरा ओनली फॉर प्लांट, ऐसे याद रख सकते हैं। फ्लोरा मीन्स अप्रॉक्स फ्लावर से वर्ड मिलता है, तो फ्लावर कहाँ? प्लांट में, तो फिर फ्लोरा ओनली फॉर प्लांट। मैनुअल प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, मोनोग्राफ प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, कैटलॉग प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। हर्बेरियम स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन हर्बेरियम। और ये ड्राई करके, प्रेस्ड करके, प्रिजर्व करके जो रखा जाता है प्लांट स्पेसिमेन, इसे क्या कहते हैं? हर्बेरियम सीट पे ये रखा जाता। सबसे पहले कलेक्शन किया जाता, फिर ड्राइंग, फिर पॉइजनिंग विद 0.1% HgCl2, माउंट स्टेज लेवल डिपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन सिस्टम। हर्बेरियम आर क्विक रेफरल सिस्टम। ओके। ये जो हर्बेरियम सीज रहता है इसका लेंथ 16.5 इंच मीन्स 41 सेंटीमीटर, 16.5 इंच 41 सेंटीमीटर, एंड इसका विड्थ 11.5 इंच 29 सेंटीमीटर। ओके। इसके राइट साइड में डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम और कॉमन नेम, लोकल नेम, वर्नाकुलर नेम, फैमिली नेम एंड नेम ऑफ कलेक्टर, इतना कुछ लिखा जाता है। मतलब
एक ट्रिक है BCDEFPL, BCDEFPL। बी से बॉटनिकल नेम, सी से कलेक्टर नेम, डी से डेट ऑफ कलेक्शन, ई से इंग्लिश नेम और कलेक्शन नेम, एफ से फैमिली नेम, एफ से फैमिली नेम, पी से प्लेस ऑफ कलेक्शन, पी से प्लेस ऑफ कलेक्शन और एल से लोकल नेम। इतना कुछ लिखा जाता है इस पर। और हर्बेरियम आर क्विक रेफरल सिस्टम, हर्बेरियम आर क्विक रेफरल सिस्टम। म्यूजियम, म्यूजियम में ड्राई, सॉरी म्यूजियम में लिक्विड में भी रखा जाता है, लिक्विड में फॉर्मलिन केमिकल, इसमें एनिमल फॉर्मलिन केमिकल में रखा जाता है, एनिमल, अलगी, ब्रायोफाइटा और सिक्युलेंट। ठीक है, ड्राई फॉर्म में कैसे रखा जाता, या तो बोन्स या तो स्केलेटन या फिर स्टफ्ड एनिमल्स। इंसेक्ट बॉक्स, वहाँ पे किल्ड करके पिंड कर दिया जाता, किल्ड, पिंड, प्रिजर्व। और यहाँ पे कोन्स ओके। बोन्स स्केलेटन, स्टफ एनिमल्स, इंसेक्ट बॉक्स में किल्ड, पिंड एंड प्रिजर्व। ठीक है, कोन्स ओके। और फिर म्यूज़ियम में और रिसर्च के लिए रखा जाता है, रिसर्च के लिए एग्जीबिशन, प्रिजर्वेशन, रिसर्च, एग्जीबिशन, प्रिजर्वेशन। यहाँ पे नेशनल रिसर्च, एग्जीबिशन, प्रिजर्वेशन। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली में है। बॉटनिकल गार्डन, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग प्लांट, बॉटनिकल गार्डन, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग प्लांट। एक्स सी टू कंजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पे और इसमें लेबलिंग जो किया जाता, फैमिली एंड साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में है ये। नेशनल बॉटनिकल गार्डन NBRI, ये लखनऊ में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये हावड़ा में। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन को ये कहा जाता सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। इसका एक ट्रिक है, भारतीय लव्स NRI, भारतीय, बी से हो गया बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, एल से भारतीय लव्स NRI, बी से हो गया बॉटनिकल गार्डन, एल से हो गया लॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ है, दार्जिलिंग में। भारतीय लव्स इसको डार्लिंग, तो फिर दार्जिलिंग में है। ओके, एल से हो गया लॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में। फिर NRI, एन से हो गया नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, एल वहाँ था भारतीय लव्स NRI, एन, और यहाँ पे क्या आ जाता है एल से लखनऊ। आर से रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। आई से हो गया इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। जूलॉजिकल पार्क जू जिसे कहते हैं। एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट इज क्रिएटेड, स्टडी ऑफ फीडिंग एंड ब्रीडिंग। नेशनल जू दिल्ली में है। की क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट इन पेयर जिसे कपलेट कहते हैं। इच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज नॉन एज लिड, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट अल्टरनेट रहता है, एक को रिजेक्ट करो दूसरे को सेलेक्ट करो। लिड, फाइनली लिड टू अनदर कपलेट। ओके, ये की जो है ये एनालिटिकल है और बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी, और सबके लिए ये की अलग अलग होता है। ठीक है, फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। फ्लोरा, एफ से फ्लोरा और एफ से हो गया फ्यू कैरेक्टर, इसमें कुछ कैरेक्टर के बारे में, जैसे हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन। बुक, डिटेल ऑफ हैबिटाट एंड हैबिट्स, एरिया वाइज बुक। यहाँ पे लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इस तरह से इंडेक्स की तरह है। मैनुअल, एम से हो गया मैनी कैरेक्टर ऑफ मैनी स्पीसीज। दिस इज ऑल्सो एरिया स्पेसिफिक, मोर डिटेल देन फ्लोरा, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मोनो मीन्स वन हो गया, मोनोग्राफ, वन टैक्स ऑन डिटेल ओनली। कैटलॉग, alphabetical arrangement of catalog, alphabetical arrangement of species of a particular place, alphabetical arrangement of species of a particular place.
अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस, ठीक है। एक क्वेश्चन है असर्शन the scientific name of mango is written as Mancifera indica. Reason: botanical name are generally in Greek and written in italic. नहीं, Greek नहीं, Latin होता है। मतलब assertion is true but statement assertion is true statement but reason is false. Okay, thank you.